देखिए, आप जानते हैं कि यहाँ पर किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं है। सबसे बड़ा जो नेपाली कांग्रेस का गठबंधन है वो सबसे आगे है, लेकिन नेपाली कांग्रेस का जो गठबंधन है जिसमें 5 पार्टियां हैं, नेपाली कांग्रेस में शेरबहादुर देउबा हैं जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और प्रचंड इसमें शामिल है पुष्पकमल दहल, और वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। हालांकि उनकी पार्टी काफ़ी छोटी है, लेकिन वो चाहते हैं कि पहले उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। इस बात पर यहाँ पूरी बात अड़ी हुई है, लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। ये मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, यहीं पर अभी सभी पार्टियों के नेता मौजूद थे। अभी ये बैठक खत्म हुई है और 1 बजे दोबारा बैठक होगी। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री कौन पहले बनेगा, इस पर अड़चन आ रही है और कांग्रेस के नेता नहीं चाहते हैं कि दहल को पहले प्रधानमंत्री बनाया जाए। यही सवाल मैंने अब से थोड़ी देर पहले ज्ञानेंद्र कार्की, जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं, जो यहाँ पर सूचना मंत्री हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने हिंदी में उन सवालों के जवाब दिए। मैंने उनसे बाद में बात की, उन्होंने कहा कि 1 बजे बैठक होगी। ऐसी भी खबर आ रही है कि प्रचंड इस बैठक से पहले चले गए थे और माधव नेपाल जो है उनके साथ ये बैठक चलती रही, लेकिन अब 1 बजे सभी नेता दोबारा जुटेंगे। यहाँ तरह तरह के कयास हैं और जैसे जैसे ताज़ा जानकारी आएगी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है नेपाल इस समय भारत के लिए। निश्चित रूप से यही मैं सवाल पूछने जा रहा था आपसे कि भारत के लिए भी निश्चित रूप से ये बहुत सियासी घटनाक्रम महत्व रखता है। भारत के जो राजदूत हैं वहां पर नवीन श्रीवास्तव, उनकी भी कई मुलाकातें हुई हैं। क्या कुछ घटनाक्रम भारत के लिहाज से आप देखते हैं वहां का? देखिए, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं भारत के जैसे संबंध हैं, सीमा सटी हुई है, नेपाल का सारी सप्लाई जो है वो भारत से ही आती है। मंदिरों में हज़ारों लोग इधर और उधर के मंदिरों में आते जाते हैं, तो इस तरह से भारत से बिल्कुल जुड़ा हुआ है नेपाल। यहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं। हम ये देख रहे हैं कि इतने सब के बावजूद पिछले दिनों कुछ ऐसी बातें हुई जिससे भारत और नेपाल के संबंधों में खटास भी आई। तो भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ जो जितने भी समाचार पत्र हैं, जो भी यहाँ पर देखने वाले विश्लेषक हैं, सभी का कहना है कि ये इस बार ऐसा लग रहा है कि जो पिछले प्रधानमंत्री थे ओली जी, उनका मौका नहीं लगेगा। उनको ये माना जा रहा है कि वो एंटी इंडिया थे, भारत के विरोधी थे, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बार एक ऐसी पार्टी, ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे जो एंटी इंडिया नहीं होंगे। और मेरे ख्याल से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप नेपाल देखें तो चीन उससे ऊपर है, भारत नीचे है, तो दोनों के बीच में एक तरीके से बफर का काम करता है नेपाल। दिबांग, एक आखिरी सवाल मेरा कि जिस तरीके से फिलहाल प्रचंड और शेरबहादुर देउबा के बीच में खींचतान चल रही है प्रधानमंत्री पद को लेकर, सवाल इस चीज को लेकर भी उठ रहे हैं कि कहीं केपी शर्मा ओली, जो कि सीपीएन यूएमएल के नेता हैं, वो कोई गठबंधन या जोड़तोड़ करके फिर कुर्सी पे तो नहीं आ सकते हैं, या उसकी संभावना को फिलहाल आप वहां खारिज मान रहे हैं? जी, उन्होंने पहले कह चुके हैं कि वो अगर प्रचंड चाहें तो वो उनको समर्थन दे सकते हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर वो आंकड़े जुड़ नहीं रहे हैं और कुल मिलाकर जो यहाँ पर ऐसी पार्टियां हैं जो भारत के प्रति, भारत की विरोधी नहीं है, वो सभी पार्टियां इसका बड़ा विरोध कर रही हैं। और प्रचंड की ऐसी छवि है कि बहुत सारी पार्टियां उनको चाहती भी नहीं है, तो ये उनके साथ सबसे बड़ी समस्या है। कोशिशें ज़रूर चल रही हैं। अगर आप ओली की बात करें तो ओली को ये माना जा रहा है कि ये पूरी तरीके से चीन को सपोर्ट करते हैं। आपने अगर ओली के बयान देखे होंगे 2 साल पहले, तो उनमें उन्होंने तरह तरह के बयान दिए। ये तक बताया कि भगवान राम जो हैं वो बीरगंज में पैदा हुए थे, भारत में नहीं पैदा हुए थे। सत्यमेव जयते पर भी उनका एक विवादास्पद बयान रहा। भारत और चीन के बीच में गोली चली उन्हीं के कार्यकाल में। मैं जान रहा हूँ आप इशारा कर रहे हैं, तो इस समय हमारी नजर बनी हुई है। मैं लगातार यहाँ पर हूँ, जैसी ताज़ा जानकारी आएगी मैं आपको बताऊंगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नेपाल का सियासी घटनाक्रम बड़ा रोचक चल रहा है, डेडलाइन कुछ घंटों की बची है और ऐसे में वहां सियासी जोड़ तोड़ और रस्साकशी भी चल रही है। जो भी खबर होगी नेपाल के सियासी घटनाक्रम से जुड़ी, वो सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।